हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बर्न आफ्टर रीडिंग, जो कि रिलीज हुई थी 2008 में। ये एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था जॉयल कॉइन और ईथन कॉइन ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत CIA के ऑफिस से होती है, जहां ऑसबर्न कॉक्स, जिसे ऑजी भी बुलाते हैं, पाल्मर उसे उसकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से डिमोशन दे रहे होता है, जिसे सुनकर ऑजी गुस्से में आ जाता है और कहता है, इल्जाम लगाना है तो ढंग का लगाओ, ये तो साफ पता लग रहा है कि ये सब पॉलिटिकल है। और वो नौकरी छोड़कर आ जाता है। घर पर ऑजी ड्रिंक बना ही रहा होता है कि उसकी वाइफ केटी, जो कि बच्चों की डॉक्टर होती है, जल्दबाजी में घर आती है। ऑजी नौकरी की बात बता ही रहा होता है कि वो पार्टी की तैयारी के लिए बाहर चली जाती है। शाम को पार्टी शुरू होती है, जहां केटी का बॉयफ्रेंड हैरी भी पार्टी में आता है, जो कि US मार्शल होता है, साथ ही बहुत ठरकी भी, और वो भी शादीशुदा। पार्टी के दौरान केटी हैरी को हेल्प के लिए अकेले में बुलाती है। हैरी जाता है और केटी पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर इस तरह की हरकत करोगी तो ऑजी को पता लग जाएगा हमारे अफेयर के बारे में। पार्टी खत्म होती है और सब लोग चले जाते हैं। रात को ऑजी केटी को बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है और केटी गुस्सा होती है कि तुम मुझे इस बात के बारे में अब बता रहे हो। ऑजी कहता है कि मैं सुबह तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, तो तुम ही पार्टी की तैयारी कर रही थी। केटी ऑजी से पूछती है कि अब क्या करोगे, तो ऑजी बताता है कि वो बुक लिखने के बारे में सोच रहा है, जिसे सुनकर केटी हंसने लगती है। ऑजी अब अपने फादर को बोट में घुमाने के लिए ले जाता है और साथ ही अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में बताता है। वहीं केटी अपने लॉयर के पास जाती है और ऑजी से डिवोर्स लेने के लिए सलाह लेती है। लॉयर केटी को बताता है कि डिवोर्स लेने से पहले उसके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक कर लेने चाहिए और केटी को एनकरेज करता है जासूसी करने के लिए, ताकि जब डिवोर्स हो तो केटी को फाइनेंशियली दिक्कतें ना हो। केटी हैरी के साथ डेट करके घर वापस लौटती है और उसे ऑजी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो रात को लेट आएगा, उसे रियूनियन पार्टी में जाना है। केटी को मौका मिल जाता है ऑजी के डॉक्यूमेंट चेक करने का। अब वो सब चीजें चेक करती है और उसके कंप्यूटर भी, जिसमें से वो सारी फाइलें एक CD में कॉपी कर लेती है। वहीं लिंडा, जो कि जिम में काम करती है, अपने लिए डेटिंग साइट पर अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ रही होती है। तभी वह चैड, जो उसका कोवर्कर होता है, उसकी राय पूछने के लिए उसे बुलाती है और वो दोनों मिलकर एक आदमी को फाइनल करते हैं। लिंडा उस आदमी के साथ डेट पर जाती है, उसके साथ मूवी देखती है, खाना खाती है और सेक्स करके वापस आ जाती है। लिंडा को उस आदमी में वो नहीं मिलता जिसको वो ढूंढ रही है। अब लिंडा टेड से लोन की बात करती है ताकि वो अपनी बॉडी की सर्जरी करा सके और ज्यादा खूबसूरत दिख सके, लेकिन टेड उसे मना कर देता है अपनी कंपनी की पॉलिसीज का हवाला देते हुए। इसी बीच लिंडा के जिम में क्लीनर को वो CD मिल जाती है जिसमें ऑजी के सारे डिटेल्स कैटी ने कॉपी किए थे और वो उन्हें चेक करते हैं। चैड उसमें देखता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे वो ब्लैकमेल करके काफी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन लिंडा थोड़ी हिचकिचाते हुए मान जाती है। इस बीच हैरी और लड़कियों के साथ ऑनलाइन डेट कर रहा होता है और उनके साथ सेक्स कर रहा होता है और साथ ही वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। देर रात को चैड लिंडा के घर पहुंचता है और अपना सारा प्लान बताते हुए ऑजी का नंबर दिखाता है और वो प्लान पर काम करने लग जाते हैं। वो ऑजी को फोन करते हैं और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। केटी अगले दिन अपने लॉयर के पास जाती है, अपने आगे के प्लान डिस्कस करती है। लॉयर अपनी सेक्रेटरी से CD मांगता है। सेक्रेटरी अपनी बैग में ढूंढती है, लेकिन उसे वो CD नहीं मिलती, जबकि गलती से वो CD जिम के लॉकर में भूल आई थी और वो कहती है कि मैं पेन ड्राइव से सारे रिकॉर्ड देती हूँ। इस बीच लिंडा को हैरी के रूप में उसे उसका परफेक्ट मैन मिल जाता है। उसके साथ डेट पर जाती है, हॉट सेक्स करती है और साथ ही काफी रिलैक्स होती है। अब चैड और लिंडा ऑजी के साथ मीटिंग फिक्स करने में कामयाब हो जाते हैं और वो उससे मिलने जाते हैं। चैड बड़े ही कॉन्फिडेंस से उसकी कार में बैठता है और पैसे मांगता है, लेकिन बदले में उसे मिलता है घूसा। अपनी टूटी हुई नाक लेकर चैड लिंडा के पास पहुंचता है। लिंडा चैड की टूटी हुई नाक देखकर भड़क जाती है और तेजी से अपनी कार में उसे बैठाकर ऑजी की कार का पीछा करते हुए उसकी कार को टक्कर मारते हुए सीधा रशियन एम्बेसी पहुंच जाती है और ऑजी की डिटेल उन्हें देते हैं और बदले में पैसा मांगते हैं। और वहीं बैठ
बैठकर उनके जवाब का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद एक लंबा चौड़ा आदमी चैड और लिंडा के पास आता है और उन्हें अपने सीनियर के पास लेकर जाता है। रशियन बॉस उनके सोर्स के बारे में पूछता है कि ये सब डिटेल्स कहाँ से लाए हो, लेकिन लिंडा उन्हें बताती है ये तो सिर्फ एक स्टार्टर है, हम और भी बहुत कुछ लाकर दे सकते हैं। रशियन ज्यादा ही डिटेल मांगने लगते हैं। लिंडा अपनी डेट पर जाने का बहाना देती है, ये कहते हैं कि वो लेट हो रही है। अब चैड और लिंडा एम्बेसी से निकलकर सीधे अपने जिम पहुंचते हैं, जहां टैड उन पर गुस्सा होता है और लेट आने की वजह पूछता है। साथ ही चैड की टूटी हुई नाक को देखकर उनसे पूछ ही रहा होता है कि लिंडा फिर से अपनी डेट का बहाना देकर वहां से निकल लेती है। वहीं हैरी और कैटी लंच कर रहे होते हैं और कैटी बताती है कि इस तलाक की वजह से मेरा सर घूम रहा है, जबकि हैरी कैटी की बातों को लाइटली ले रहा होता है और कैटी हैरी के रवैये को देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन हैरी उसे बड़े प्यार से मना लेता है, ये कहते हुए डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कि तभी कैटी का फोन बजता है और उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। कैटी अपना काम खत्म करके घर वापस लौटती है, जहाँ वो अपनी एक्सीडेंटल कार को देखती है और ऑजी पर भड़क जाती है। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो ऑजी बड़े ही आराम से खराटे मारते हुए सो रहे होते हैं। ऑजी को अपने दोस्त से ये खबर मिलती है कि लिंडा और चैड डिटेल्स रशियंस को बेच रहे हैं। ऑजी हैरान होता है कि रशियन को क्यों, कि तभी उसकी नजर साइड में बैठे हुए कुछ लोगों पर पड़ती है जो उसकी तरफ घूर रहे होते हैं। अब ऑजी उनसे घूरने की वजह पूछता है तो पता लगता है कि वो CIA से हैं और ऑजी के हाथ में एक नोटिस देकर चले जाते हैं। ऑजी हक्का बक्का रह जाता है। ऑजी घर पहुंचता है तो अपना सामान बाहर पड़े हुए देखता है और घर का लॉक खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि लॉक भी चेंज कर दिया गया है। ऑजी अब समझ जाता है कि उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लिंडा और चैड प्लान बनाते हैं कि वो ऑजी के घर जाकर उसकी और डिटेल्स निकालेंगे। लिंडा चैड को कहती है कि वो ऑजी के घर जाए और ज्यादा डिटेल्स निकाले, साथ ही उसे सचेत करती है कि अपना कोई भी डॉक्यूमेंट साथ न ले जाए क्योंकि वो CIA का आदमी है, वो आसानी से हमारी डिटेल्स निकाल लेगा। चैड ऐसा ही करता है और रेडी होकर ऑजी के घर के बाहर अपनी कार में पहुंचता है और देखता है कैटी और हैरी को बाहर जाते हुए। ऑजी के निकलने के बाद हैरी शिफ्ट हो गया था कैटी के घर, जबकि हैरी की वाइफ शहर से बाहर होती है अपनी नई बुक को लॉन्च करने में। अब चैड ऑजी के घर में पीछे के रास्ते से एंटर करता है। चैड छानबीन कर ही रहा होता है कि हैरी अपनी जॉगिंग करके वापस आ जाता है और चैड जल्दबाजी में सीधे कपड़ों की अलमीरा में छुप जाता है। हैरी शावर लेता है और फ्रेश होता है और अपने कपड़े बदलकर रेडी होता है। वो अपनी गन लेता है और उसका केस लेने के लिए अलमीरा खोलता है और खुलते ही उसे चैड दिखता है और घबराहट में हैरी गोली चला देता है और चैड का खेल खत्म हो जाता है। हैरी फटाफट घर को क्लीन करता है और चैड की लाश को ठिकाने लगाता है। वही CIA ऑफिस में पाल्मर अपने बॉस गार्डनर चब को ऑजी की जिंदगी का सारा ब्यौरा दे रहा होता है। वो सब कुछ बताता है कि उसके घर में क्या चल रहा है और चैड को हैरी ने मार दिया, साथ ही लिंडा और रशियन कनेक्शन के बारे में बताता है। गार्डनर ये सब सुनकर उन पर नजर बनाए रखने के लिए कहता है। जिम में टेड जो मन ही मन लिंडा से प्यार करता है, लिंडा को समझाते हुए बताता है कि तुम जो भी कर रही हो उसे छोड़ दो, काफी लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ करते हुए जिम में आते हैं। लेकिन लिंडा टेड का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि प्लीज अभी मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। कि तभी रशियन एम्बेसी से कॉल आता है और लिंडा फोन उठाकर टेड से कहती है कि ये थोड़ा प्राइवेट है प्लीज। टेड बाहर चला जाता है। लिंडा रशियन से पूछती है चैड के बारे में। उसे शक होता है कि कहीं रशियंस ने तो चैड को अगवा नहीं कर लिया, लेकिन रशियन एम्बेसी से उसे पता लगता है कि रशियन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं हैरी और कैटी के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और हैरी अपना सामान उठाता है और घर से चला जाता है। कार में बैठते हुए हैरी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो दूसरी कार में बैठा होता है और हैरी पर नजर रख रहा होता है। हैरी अपनी कार स्टार्ट करता है और उसकी कार को ठोक देता है। अब जासूस भागने की कोशिश करता है लेकिन हैरी उसे पकड़ लेता है। जासूस से हैरी को पता लगता है कि उसकी वाइफ ही उस पर जासूसी करवा रही है, जबकि उसकी वाइफ का अफेयर किसी और से चल रहा होता है। बेचारा हैरी कहाँ हसीनाओं से घिरा हुआ था, अब बीवी से भी गया। वहीं ऑजी घर से निकाले जाने के बाद वो अपनी बोट पर ही रह रहा होता है। उसकी नजर एक चेक पर पड़ती है जो बाउंस हो चुका होता है। ऑजी पूछताछ के लिए बैंक में फोन करता है तो उसे पता लगता है कि उसके अकाउंट में से सारे पैसे निकाले जा चुके हैं। वो भौचक्का रह जाता है केटी की इस हरकत से। लिंडा रशियन एम्बेसी पहुंचती है पैसे और चैट की इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन ना ही उसके हाथ पैसे लगते हैं और ना ही
चैट की कोई इन्फॉर्मेशन। साथ ही जो सीडी उन्होंने रशियन को दी थी वो भी उसे वापस लौटा देते हैं, ये कहते हुए इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लिंडा हैरान परेशान एम्बेसी से गुस्से में निकलती है और सीधे टेड के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो ऑजी के घर जाए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आए। लेकिन टेड उसे सचेत करता है कि तुम पहले भी ये काम कर चुकी हो जिसमें तुम्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है। लिंडा भड़क जाती है और टेड से गुस्से में आई हेट यू कहकर चली जाती है, जो टेड के दिल को तोड़ देती है। अब टेड ऑजी के घर जाने का फैसला करता है। लिंडा हैरी से मिलती है और अपने दोस्त चैड को ढूंढने के लिए हैरी से मदद मांगती है और हैरी उसे प्रॉमिस करता है कि वो चैड को ढूंढ लेगा, जबकि चैड को उसी ने ही मारा था। वहीं ऑजी कैटी की हरकत से इतना गुस्सा होता है कि वो अब कुल्हाड़ी उठाता है और सीधा कैटी के घर पहुंचता है और ताला तोड़कर घर में घुसता है और अपनी सारी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। साथ ही अपनी शराब की बोतलें पैक करता है और अब अपने डॉक्यूमेंट के लिए बेसमेंट में पहुंचता है। वहां वो टेड को देखता है अपने कंप्यूटर के पास। ऑजी समझता है कि यही वो आदमी है जो मेरे डॉक्यूमेंट्स चुराता है। वो टेड पर गोली चला देता है, लेकिन गोली टेड के बाजू पर लगती है और टेड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑजी उसका पीछा करता है और उसे 20 सड़क में कुल्हाड़ी से काट देता है। लिंडा हैरी से मिलने उसी जगह जाती है जहां वो पहली बार मिले थे और चैड की डिटेल देने लगती है। हैरी लिंडा से पूछता है कि तुमने आखिरी बार चैड को कब और कहां देखा था। लिंडा केटी का एड्रेस देते हुए बताती है आखिरी बार चैड वहीं गया था। हैरी समझ जाता है यह उसी के बारे में बात कर रही है जिसका कत्ल गलती से उसी से हो गया था, और साथ ही गलतफहमी भी हो जाती है कि वो कोई एजेंट है जो उसका पीछा कर रही है। हैरी उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। लिंडा बड़े ही सरप्राइजिंगली उसे जवाब देती कि मैं लिंडा हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। लेकिन हैरी वहाँ से भाग जाता है। लिंडा अपने टूटे हुए दिल को लेकर वहाँ से निकल ही रही होती है कि सीआईए के एजेंट उसे उठा लेते हैं। सीआईए के ऑफिस में पाल्मर अपने बॉस गार्डनर चब को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। गार्डनर पूछता है ऑजी का क्या हुआ। पाल्मर बताता है कि वो 20 सड़क पर किसी को कुल्हाड़ी से मार रहा था, तभी हमारे एजेंट ने उसे गोली मार दी। गार्डनर पूछता है कि क्या वो मर गया। पाल्मर बताता है नहीं, अभी जिंदा है लेकिन कोमा में है। और फिर गार्डनर हैरी के बारे में पूछता है तो पाल्मर बताता है कि वो देश छोड़कर एरिजोना भाग गया। ये सुनकर गार्डनर बोलता है कि तुम जानते हो हमारी उनसे ऐसी कोई संधि नहीं है जिससे हम अपने अपराधियों को वहाँ से वापस ला सके। ये कहते हुए खैर छोड़ो, जो गया उसे जाने दो, और तो किसी को इस केस के बारे में नहीं पता। लेकिन पाल्मर गार्डनर को टोकते हुए बोलता है सर वो जिम वाली लड़की बची हुई है। गार्डनर चिढ़ते हुए बोलता है हाँ वो भी तो है, उसका क्या हुआ। पाल्मर उसे बताता है कि हमारे एजेंटों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गार्डनर उसे बोलता है उससे हमें क्या मिलेगा, उसे छोड़ दो। पाल्मर गार्डनर को ये बताता है कि वो हमें ब्लैकमेल कर रही है कि वो चुप रहेगी कि अगर वो उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए पे कर देंगे। तो गार्डनर मान जाता है और पाल्मर से कहता है कि उसे पे कर दो और उसे जाने दो। जाते जाते गार्डनर पाल्मर से पूछता है कि इस केस से हमने क्या सीखा। पाल्मर भी डरते हुए कहता है शायद मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। गार्डनर बोलता है कि कभी भी उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।